भाजपा की जड़ों को सींचने वाले और पूर्व सांसद स्वर्गीय श्री किशन सिंह सांगवान के सपुत्र भाजपा प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य प्रदीप सांगवान ने आज गोहाना स्थित अपने कार्यालय पर एक प्रेस वार्ता को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने बताया कि आने वाली 11 अगस्त को गोहाना में सेक्टर 7 के कम्युनिटी सेंटर से कॉलेज मोड़ तक तिरंगा यात्रा का आयोजन किया जाएगा, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ोली विशेष रूप से शिरकत करेंगे। उन्होंने कहा कि इस दौरान हजारों की संख्या में भाजपा कार्यकर्ता तिरंगा झंडा हाथ में थामे शहर की सड़कों से भारत माता की जय और जय श्री राम के नारों के साथ तिरंगा लहराते हुए यात्रा निकालेंगे। इस दौरान प्रदीप सांगवान से उनकी गोहाना या बड़ौदा हल्का से दावेदारी पर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि यह जिम्मेदारी पार्टी की है। वह जहां से भी कमल का निशान थमाएंगे, वह बड़ौदा हो या गोहाना, जहां से भी उनकी जिम्मेदारी लगेगी वहां से कमल का फूल खिलाने का काम करेंगे। इस दौरान पत्रकारों ने श्री किशन सिंह सांगवान के 3 बार सांसद रहने और प्रदीप सांगवान द्वारा लगातार मेहनत करने के बावजूद टिकट न मिलने की टीस पर सवाल किया तो प्रदीप सांगवान ने कहा कि सोनीपत की जनता के लिए चौधरी किशन सिंह सांगवान ने अनेक कार्य किए। वह हमेशा जनता के हितों के लिए लड़ाई लड़ते रहे, तो जाहिर सी बात है कि जनता उन्हें आज उनके कार्यों के लिए याद करती है। इसलिए जनता को उम्मीद तो रहती है कि पार्टी टिकट देकर मैदान में उतारे, लेकिन पार्टी का अपना एक सिस्टम होता है जिसके तहत ही टिकट वितरण किया जाता है और उसके तहत जिसे भी जिम्मेदारी मिलेगी उसे सब मिलकर बखूबी निभाएंगे। इस दौरान प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य और गोहाना प्रभारी मनोज जैन और गोहाना मंडल अध्यक्ष सुमित कक्कड़ ने भी प्रदीप सांगवान की यात्रा के लिए तारीफ करते हुए 11 तारीख की यात्रा में तन मन धन से सहयोग करने की बात कही। जगत महान न्यूज के लिए गोहाना से तेजवीर सिंह की रिपोर्ट। आने वाली जो 11 तारीख है, रविवार का दिन है, उस दिन सेक्टर 7 में कम्युनिटी सेंटर है। वहाँ पर स्वर्गीय चौधरी किशन सिंह सांगवान जी के जितने भी पुराने कार्यकर्ता साथी रहे, वह भारतीय जनता पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता हैं, उनकी एक कार्यकर्ता सम्मेलन होगा। उस सम्मेलन में मुख्य अतिथि हमारे प्रदेश के यशस्वी अध्यक्ष मोहनलाल बड़ोली जी उसमें मुख्य अतिथि रहेंगे। सम्मेलन के तुरंत बाद सभी कार्यकर्ता, हमने एक तिरंगा यात्रा की योजना बनाई है। वो तिरंगा यात्रा कम्युनिटी सेंटर से होकर रोहतक रोड पे जाके बस स्टैंड के सामने से फुहारा चौक, उसके बाद अपना वाल्मीकि चौक, फिर शहीद भगत सिंह चौक, छोटूराम चौक से होते हुए हमारा निवास स्थान पर आकर उसका समापन होगा। इस विषय में आज ये प्रेस वार्ता बुलाई गई। जी, ये प्रेस जो जिस तरह से तिरंगा यात्रा निकालने की बात कर रहे हैं, वहाँ सभा करने की बात कर रहे हो, क्या ये मानते चलें कि भी आपने ये विधानसभा चुनाव का बिल्कुल बुझा दिया है? देख, स्वाभाविक तौर पर विधानसभा चुनाव सिर पे है। पार्टी जिसको भी मौका देगी हम उसकी मदद करेंगे। पार्टी मुझे मौका देगी तो विधानसभा गोहाना हो, बड़ौदा हो, चुनाव लड़ने के लिए मैं तैयार हूँ। जिस प्रकार से लोकसभा चुनाव के दौरान आपको मौका नहीं मिल पाया, आप भी दावेदारों से थे, तो क्या विधानसभा चुनाव में पार्टी आपको मौका देगी? देखिए, पार्टी को फैसला लेना होता है। मोहनलाल बड़ोली जी हमारे आदरणीय जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनको पार्टी ने बेहतरीन कैंडिडेट मान के उनको टिकट दिया। जो पार्टी का फैसला होता है, पार्टी जिसको भी उचित समझे, जिसको भी पार्टी उनको लगे कि ये मजबूत कैंडिडेट है, पार्टी अपना निर्णय लेती है। जो पार्टी निर्णय लेगी उसका हम स्वागत करते हैं। मेरी दावेदारी गोहाना से है, उसका कारण है मेरी कर्मभूमि भी गोहाना है, मेरी जन्मभूमि भी गोहाना है। मेरे पिताजी ने यहाँ से चुनाव लड़ा, मैंने भी यहाँ से चुनाव लड़ा, मेरी वोट भी यहीं है। बाकी पार्टी का फैसला है। बड़ौदा गोहाना मेरे लिए दोनों समान है। कौन कहता है एक्टिव नहीं रहा? पार्टी ने मेरी जहाँ भी जिम्मेवारी लगाई। 3 महीने हिमाचल में मेयर जैन साहब भी साथी थे। उसके बाद हमारे को राजस्थान पर भारी बना के भेजा गया। झोटवाड़ा विधानसभा मेरे पास थी, वहाँ से कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौर भारी मतों से विजयी हुए। पार्टी ने जहाँ जहाँ ड्यूटियाँ लगाई भाई, लोकसभा चुनाव में मेरे खरखोदा का प्रभारी था, मेरी ड्यूटी वहाँ थी। हर सुख दुख में जो हमारे कार्यकर्ता, बिल्कुल जहाँ भी मुझे पता लगता है हमेशा शामिल रहता हूँ। हाँ जी, प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य हूँ मैं पार्टी में। भूपेंद्र सिंह हुड्डा का गठन लगातार यहाँ से कमल नहीं कर पाया है। प्रयास पार्टी का आपके पास क्या रहेगा, किस तरह की रणनीति लेकर चलते? देखिए, यहाँ भूपेंद्र सिंह हुड्डा कोई गढ़ नहीं है। अगर गुड़ होता तो 2019 में लोकसभा चुनाव लड़ने आए थे। 2.25 लाख लोगों से जनता ने यहाँ से हरा। गढ़ कहाँ पर है उनका? गढ़ तो यहाँ स्वर्गीय चौधरी किशन सिंह सांगवान का है।
यहाँ के लोकल कार्यकर्ताओं का है। ठीक है, हम यहाँ सीट नहीं जीत पाए, लेकिन आने वाला जो विधानसभा होने जा रहा है 6 की 6 सीटों पर, विधानसभा सीटों पर कमल का फूल खिलने जा रहा है। देखिए, जहाँ जिला बनाने की बात है, अभी माननीय हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री नायब सैनी जी ने भी कहा है, जो एक प्रक्रिया होती है जिला बनाने की, सरकार उस पर काम कर रही है और निश्चित तौर पर गोहाना जिला बनेगा। और गोहाना क्या है, जितने भी हमारे 6 के 6 विधानसभा हैं, पूरी नायब सैनी जी ने एक नई रूपरेखा बनाई है। हर विधानसभा में विकास हो, हर विधानसभा में कोई बड़े फैक्ट्रियाँ आएँ ताकि यहाँ के लोगों को रोज़गार मिले। इस तरह की कई योजनाएं मुख्यमंत्री जी अभी कर रहे हैं। हमारी यूनिवर्सिटी का मामला, जनता विद्या भवन का, उसकी प्रक्रिया लगभग पूरी हो चुकी है, केवल नोटिफिकेशन होना बाकी है। जल्दी ही यहाँ भी विश्वविद्यालय बनने जा रहा है। कि गोहाना हो या बड़ौदा, मेरी प्राथमिकता सबसे पहले इलाके का विकास, यहाँ पर युवाओं को रोज़गार मिले, यहाँ की सड़कें बेहतरीन हो, महिलाओं के लिए उनको कॉलेज में जाए, जो हमारी दूर दूर से बच्ची आती हैं उनके लिए बस की सुविधा हो, खेल स्टेडियम की सुविधा हो, बड़े बड़े यहाँ रोज अपना फैक्ट्रियाँ लगें, ये हमारी प्राथमिकता है। कुरुक्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी ने अपना विधानसभा का चुनाव जो होने जा रहा है उसकी एक शंखनाद रैली रखी है, आज से शुरुआत कर दी गई है। ऐसे ही हर विधानसभा में एक शंखनाद रैली होगी। आम आदमी पार्टी का आप सबको पता है हरियाणा में क्या स्टेट है, कुछ लेना देना नहीं है। उनका जो मुखिया है वो तो जेल में बैठा है, तो किस मुँह से आप कह सकते हैं? मुझे तो लगता नहीं कोई उनका जनाधार है। कांग्रेस हिसाब मांग रही है लगातार, प्रोग्राम में भी आई थी, आप किस तरह से देखते हैं? कांग्रेस किस मुँह से अपना हिसाब मांग रही है? चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो मुख्यमंत्री थे, यही किसान हैं, 2-2 रुपये के किसानों के चेक आया करते। कितने भ्रष्टाचार घोटाले कांग्रेस के राज में आप सबके सामने हैं। खुद भूपेंद्र सिंह हुड्डा कटघरे में खड़े हैं, तो किस मुँह से हिसाब मांग रहे हैं? हिसाब मांगे तो भारतीय जनता पार्टी मांगे। कितने बड़े बड़े घोटाले, कितने बड़े उन्होंने, कोई माइनिंग घोटाला, कोई मानेसर घोटाला, किस तरह घोटाले हुए हैं, हिसाब तो बीजेपी मांगेगी। वो किस मुँह से मांग रहे हैं? हर कार्यकर्ता का अधिकार है टिकट मांगने का। पार्टी अगर उचित समझेगी तो मुझे टिकट देगी, और किसी भाई को उचित समझेगी उसकी तन मन धन से मदद करूँगा। पार्टी ने बड़ौदा की जिम्मेवारी दी है, तो उसके लिए क्या है? तो पार्टी समय समय पर जिम्मेवारियाँ लगाती है। लोकसभा में मुझे खरखोदा विधानसभा की जिम्मेदारी दी थी, और फिर मुझे अपना बड़ौदा की जिम्मेदारी दी है। हमारे जैन साहब बैठे हैं। ये पार्टी की प्रक्रिया है। चुनाव की दृष्टि से जो मजबूत आदमी होते हैं उनको विधानसभा में एक ढांचा तैयार करने के लिए, बूथ लेवल पर मजबूत कमेटी बनाने के लिए ऐसी ड्यूटियाँ लगाई जाती हैं। लेकिन तिरंगा यात्रा में हमारे प्रदेश के यशस्वी अध्यक्ष मोहनलाल बुड़ोली जी साथ रहेंगे, और भी कई नेताओं से बातचीत हो रही है। अगर समय लगा तो वो भी साथ रहेंगे, और एक विशाल तिरंगा यात्रा पूरे प्रदेश में एक मैसेज जाएगा कि अगर गोहाना में तिरंगा यात्रा हुई है, इस प्रकार की कहीं नहीं होगी। अपना कम्युनिटी सेक्टर 7 गोहाना से शुरू होकर रोहतक रोड से होती हुई फुहारा चौक, और फिर यहाँ मेरे घर तक उसका समापन होगा। 11 तारीख को सुबह 10 बजे इकट्ठे होने का स्थान है हमारा कम्युनिटी सेंटर। निश्चित तौर पर स्वाभाविक है, स्वर्गीय चौधरी किशन सिंह सांगवान से मेरे पिताजी, यहाँ की जनता ने 3 बार उनको अपना आशीर्वाद और प्यार देकर लोकसभा का सांसद बनाया। उन्होंने भी एक सांसद का जो कर्तव्य होता है, ड्यूटी होती है अपने इलाके की, चाहे कोई भी छोटी से छोटी समस्या रही हो, किसान की, मजदूर की, व्यापारी की, कर्मचारी की, कोई रेल से संबंधित मामला हो, कोई टेलीफोन से संबंधित मामला हो, और जो सबसे बड़ा काम उन्होंने जींद गोहाना सोनीपत रेलवे लाइन, आप सबको मालूम है, स्वर्गीय चौधरी किशन सिंह सांगवान जी की देन है। और हर गांव में वो जाया करते। एक गांव की सांसद नीति होती है, ग्रांट होती है। आप किसी भी गांव में चले जाओ, पूरे लोकसभा में आपका कोई उलाहना देने वाला नहीं मिलेगा कि हमने सांगवान साहब को अपना सांसद बनाया, सांसद बनने के बाद हमारे गांव में नहीं आए, हमारा सुख दुख नहीं पूछा, हमारे बीच में बैठ कर होका नहीं पिया। हर गांव में जाकर 36 बिरादरी में बैठकर वो उनकी बात सुनते थे, उनकी समस्या सुनते थे। इसलिए लोगों ने उनको 3 बार अपना सांसद बनाकर भेजा। उनके गुजरने के बाद स्वाभाविक है, मैं भी उनके साथ लगातार संघर्ष हमने भी पार्टी में किया। मुझे भी उम्मीद थी पार्टी मौका देगी, लेकिन पार्टी ने पता नहीं किन कारणों से मुझे मौका नहीं मिल पाया। फिर भी मैं पार्टी के साथ हूँ तन मन धन से। जब भी पार्टी अच्छा लगेगा, मुझे मौका देगी, यहाँ से सीट निकाल कर दिखाएंगे। क्या कहना चाहेंगे? आज तिरंगा यात्रा के लिए प्रेस वार्ता की है प्रदीप सांगवान ने। भारतीय जनता पार्टी केवल राजनीति के लिए राजनीति नहीं करती। भारतीय जनता पार्टी लोगों की सेवा करने में और देश के विकास के लिए, देशभक्ति के लिए भी राजनीति का काम करती है। हमारी उत्पत्ति राजनीति
उससे पहले जब देश आज़ाद हुआ उसके बाद जो लोकतंत्र की राजनीति चली, उससे पुरानी हमारी पार्टी का संगठन, मूल संगठन हमारा उससे पहले देशभक्ति के लिए, देश के अंदर जब आज़ादी आने के बाद जो ढांचा बनेगा, उस ढांचे के अंदर देशभक्त लोग आए, उसको तैयार उन लोगों को तैयार करके उनके हाथ में देश की बागडोर आए, ऐसी सोच लेके ये पार्टी चली। उसी क्रम में प्रधानमंत्री मोदी जी ने ये कहा है कि हर घर में 11 तारीख से लेके 15 तारीख तक हिंदुस्तान के हर एक घर के ऊपर तिरंगा लगे, हर एक आदमी तिरंगा के साथ जुड़े, अपनी भावनाएं तिरंगे के साथ व्यक्त करे। हर एक तहसील लेवल पे गांव तक उन्होंने कहा है कि गांव तक जो है, ग्राम स्तर तक जाके, कस्बे स्तर तक जाके तिरंगा यात्राएं निकलें, एक देशभक्ति का जज्बा पैदा हो। और उस जज्बे को प्रकट करने के लिए हमारे भाई प्रदीप सांगवान जी ने यहाँ गोहाना के अंदर बीड़ा उठाया है। 11 तारीख को भाई प्रदीप सांगवान जी गोहाना के अंदर तिरंगा यात्रा का आयोजन कर रहे हैं। इनका जो है बहुत पार्टी का प्रभारी होने के नाते मैं इनका धन्यवाद करता हूँ इस बात के लिए कि इन्होंने स्वतः ही मेरे से आग्रह करा कि मैं 11 तारीख को, और फिर प्रदेश अध्यक्ष जी के पास गए। प्रदेश अध्यक्ष जी ने कहा कि मैं भी इस यात्रा के अंदर शामिल होऊंगा। इसी तरीके से हमारी 6 विधानसभाओं में 6 तिरंगा यात्राएं निकलेंगी और सभी विधानसभाओं में ये तिरंगा यात्राओं का आयोजन हुआ। और ये गोहाना बड़ौदा यहाँ का जोग्राफिकली ऐसा है कि ये दोनों विधानसभा के कार्यक्रम, पार्टी की मीटिंग हो या इलेक्शन का दफ्तर हो, जो हो, गोहाना बड़ौदा का एक ही होता है। तो ये जो है गोहाना और बड़ौदा विधानसभा की तिरंगा यात्रा यहाँ गोहाना के अंदर भाई प्रदीप सांगवान जी ने जिम्मा लिया है। और ये लंबे संघर्ष के बावजूद प्रदीप सांगवान को मौका नहीं मिल पा रहा है, तो अब की बात क्या, जिस तरह से देखिए, पार्टी जब टिकट देती है, पार्लियामेंट्री बोर्ड बैठता है, हमारी कोई ये भी पार्टी या किसी एक व्यक्ति की पार्टी नहीं है कि वो जो घोषणा कर देगा और उसके हिसाब से टिकट हो जाए। उसके अंदर कई बार कार्यकर्ताओं की बात रखी जाती है, पैनल में सभी का नाम जाता है, लेकिन वहाँ पे गुण दोष के आधार पे और सारे समीकरणों को देख के, उन सारे समीकरणों के हिसाब से तय करा जाता है कि किसको टिकट दिया जाएगा। और वो यहाँ पे कोई व्यक्ति विशेष का महत्व नहीं होता है इस पार्टी में। इसमें तो कमल के फूल का महत्व होता है। जो भी लड़ता है वो कमल का फूल चुनाव लड़ता है और हम सारे उसके सिपाही होते हैं। कि अभी बड़े भाई प्रदीप सांगवान जी ने बताया कि उनको अब जो जिम्मेवारी मिली है तिरंगा यात्रा की, उससे पहले निरंतर प्रदीप सांगवान जी सभी अपने पुराने कार्यकर्ताओं के घर आना जाना, उनके सुख दुख में मिलना जुलना, ये निरंतर उनका आना जाना लगा रहता है। और उन्होंने यात्रा से पहले सबसे पहले एक बहुत बड़ा कार्यकर्ता सम्मेलन, जितने भी पुराने कार्यकर्ता स्वर्गीय हमारे चौधरी किशन सिंह सांगवान जी के समय से जो लगातार, जब भारतीय जनता पार्टी को किसी गांव के अंदर कहीं बैठने को जगह नहीं मिलती थी, तब के वो कार्यकर्ता जो भारतीय जनता पार्टी के कमल के फूल के साथ जो रहे, उनको कम्युनिटी सेंटर के अंदर बुला के और हमारे माननीय यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष जिसके अंदर मुख्य अतिथि के रूप से शिरकत करेंगे और साथ के साथ सभी कार्यकर्ताओं से उनका मिलना भी होगा और पूरे शहर के अंदर भव्य तिरंगा यात्रा भी निकाली जाएगी। कम्युनिटी सेंटर से लेकर, जो अभी हमारे भाई साहब सांगवान साहब ने बताया, कम्युनिटी सेंटर से लेकर फुआरा चौक से लेकर यहाँ अपना मेन बाज़ार, ये अपना इसी रोड के ऊपर सिविल रोड की तरफ आते हुए छोटूराम चौक और अपना यहाँ पर कॉलेज मोड़ पर यात्रा का समापन होगा। और भाजपा गोहाना मंडल तन मन धन से बिल्कुल साथ है